सन 1857 में पंजाब की सबसे बड़ी छावनी लाहौर के पास मियां मीर में थी। मियां मीर में गोरे सिपाहियों की तुलना में हिंदुस्तानी सिपाही 4 गुना ज्यादा थे। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के प्रचारकों ने क्रांति की चिंगारियां पेशावर, लाहौर, अमृतसर, जालंधर, फिल्लौर, फिरोजपुर आदि सभी स्थानों में पहुंचा दी थी। पंजाब के हिंदुस्तानी सिपाहियों की योजना ये थी कि सबसे पहले मियां मीर के सिपाही लाहौर के किले पर चढ़ाई करेंगे। इसके बाद पेशावर, अमृतसर, फिल्लौर और जालंधर की पलटनें एक साथ क्रांति आरंभ कर देंगी। मियां मीर में रॉबर्ट मॉन्टगोमरी अंग्रेज सेनापति था। वो बहुत चतुर और चालाक था। उसे जैसे ही मेरठ और दिल्ली की घटनाओं की जानकारी मिली, वो तुरंत सावधान हो गया। तभी उसके एक गुप्तचर ने खबर दी कि मियां मीर के हिंदुस्तानी सिपाही भी क्रांति करने वाले हैं। 13 मई 1857 को मियां मीर के परेड मैदान में मॉन्टगोमरी ने 1000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को बुलाया। इसके तुरंत बाद तोपखाने सहित गोरे सैनिकों का दल आ गया और उसने हिंदुस्तानी सिपाहियों के दल को घेर लिया। मॉन्टगोमरी ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को आदेश दिया कि वो अपने अपने हथियार नीचे रख दें। अंग्रेजों की सेना और तोपखाने से घिरे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मजबूर होकर हथियार रख दिए और चुपचाप अपनी बैरकों में चले गए। लाहौर के किले में मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों से हथियार रखवाने के लिए एक गोरी पलटन भेजी गई। उसने वहां के सिपाहियों से हथियार रखवाकर किले के बाहर बैरकों में भेज दिया। उधर पेशावर में 24, 27, 51 नंबर की पैदल और 5 नंबर की सवार पलटनें 22 मई 1857 को क्रांति का बिगुल फूंकने को तैयार थीं। मियां मीर की घटना का समाचार पाते ही अंग्रेज अफसरों ने गोरी सेना के 4 दल पेशावर भेजे और 22 मई की सुबह देशी पलटनों से हथियार रखवा लिए। 22 मई की शाम अंग्रेज सैनिक सावधान थे कि कहीं छावनी या नगर में विद्रोह न हो जाए। किंतु उसी रात कुछ निहत्थे हिंदुस्तानी सिपाही नगर की ओर जा रहे थे। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। उसी रात 14 हिंदुस्तानी सिपाहियों को फांसी पर लटका दिया गया ताकि बाकी सिपाही उनसे सबक लें। बैरकों के बाहर तोपें लगा दी गईं। कोई भी हिंदुस्तानी सिपाही बाहर नहीं निकल सकता था। जिसने हिम्मत की उसे तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। पेशावर के पास होती मैदान में 55 नंबर पैदल पलटन थी। इसके सेनापति कर्नल स्पाटिश वुड को भरोसा था कि उसकी पलटन विद्रोह नहीं करेगी, किंतु पंजाब के अंग्रेज अफसरों ने उन पर दबाव डाला कि पलटन से हथियार रखवा लिए जाएं। इस पर दुखी होकर कर्नल स्पाटिश वुड ने आत्महत्या कर ली। होती मर्दान की 55 नंबर पैदल पलटन से हथियार रखवाने के लिए पेशावर से अंग्रेजों की सेना आई। 55 नंबर पैदल पलटन किले से भाग निकली। अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में थी। उन्होंने कोई 150 हिंदुस्तानी सिपाहियों को मार डाला। जो हिंदुस्तानी सिपाही पकड़े गए उन्हें बाद में तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इस हृदय विदारक दृश्य का वर्णन अंग्रेज इतिहासकार जॉर्ज विकर्स ने किया है। एक चौरस मैदान के 3 ओर फौज खड़ी थी और चौथी ओर 10
तोपें थीं। पहले 10 हिंदुस्तानी सिपाहियों को लाकर तोपों के मुंह से बांधा गया और फिर तोपखाने के अफसर ने अपनी तलवार हिलाई। एक साथ 10 तोपों की गरज सुनाई दी और धुएं के साथ सिपाहियों के हाथ पांव सिर चारों ओर उड़ते हुए दिखाई दिए। ये दृश्य 4 बार दोहराया गया। फिरोजपुर में कंपनी सरकार के गोला बारूद के बहुत बड़े भंडार की रखवाली हिंदुस्तानी सिपाही करते थे। उन सिपाहियों के इरादे जानने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें परेड पर बुलाया। फिर उसी दिन कुछ ही घंटों बाद फिरोजपुर के भारतीय सिपाहियों ने क्रांति शुरू कर दी। अंग्रेजों ने स्वयं गोला बारूद का भंडार जला दिया। जालंधर, फिल्लौर और लुधियाना की देसी पलटनें चुपचाप क्रांति की तैयारी कर रही थीं। 9 जून 1857 को आधी रात के समय जालंधर की देसी पलटन ने क्रांति का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद अंग्रेज सेना के सिपाही और अफसर घबरा गए। क्रांतिकारी सेना बड़ी शान से लुधियाना की ओर रवाना हो गई। जालंधर की सेना का एक सिपाही फिल्लौर पहुंचा और उसने क्रांति की सूचना दे दी और वो आकर जालंधर की क्रांतिकारी सेना से मिल गई। अब दोनों सेनाएं लुधियाना की ओर बढ़ीं। लुधियाना के अंग्रेज अफसरों ने सतलज पर बना कश्तियों का पुल तोड़ दिया। क्रांतिकारी सेना ने रात के समय उस पुल से कोई 3 किलोमीटर दूर से सतलज को पार करना चाहा, लेकिन पीछे से अंग्रेजी सेना ने हमला कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में क्रांतिकारी सेना विजयी हुई। अगले दिन दोपहर में क्रांतिकारी सेना ने लुधियाना में प्रवेश किया। लुधियाना पंजाब में क्रांति का केंद्र था। सिपाहियों का नगर निवासियों ने स्वागत किया और उनके साथ हो गए। लुधियाना में जेल खाना तोड़ दिया गया। सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों के बंगले जला दिए गए। सरकारी इमारतों पर क्रांतिकारियों का झंडा लहराने लगा। इसके बाद जालंधर, फिल्लौर और लुधियाना की क्रांतिकारी सेनाएं दिल्ली की ओर चल दी। उधर लाहौर की 26 नंबर देसी पलटन के 500 निहत्थे सिपाही 30 जुलाई 1857 की रात को रावी के किनारे किनारे अमृतसर की ओर बढ़े। ये सिपाही 31 जुलाई को थके और भूखे प्यासे अजनाला से कुछ दूर रावी के किनारे कुछ सुस्ता रहे थे कि करीब शाम के 4 बजे उनका पीछा करता हुआ फ्रेडरिक कूपर 80-90 सवारों के साथ वहां पहुंच गया और उन निहत्थे भारतीय सिपाहियों पर गोलियां चलने लगी। फ्रेडरिक कूपर ने स्वयं इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा है कि करीब 150 भारतीय सिपाही घायल होकर बचने के लिए रावी में कूद गए, लेकिन भूख और थकान से वो इतना कमजोर हो गए थे कि पानी के बहाव में ठहर नहीं सके। रावी का पानी उनके खून से लाल हो गया था। बहुत से सिपाही डूब गए। जो तैर कर किनारे लगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आधी रात को करीब 282 सिपाही गिरफ्तार करके अजनाला के थाने में लाए गए। 216 सिपाहियों को थाने में बंद कर दिया गया। शेष 66 सिपाही पास ही बन रही तहसील की इमारत के एक गुंबद नुमा कमरे में बंद कर दिए गए। अगले दिन सुबह थाने और गुंबद के सिपाहियों को निकालकर फांसी पर लटकाया गया। इनको जब गिना गया तो वो 237 थे। शेष 45 सिपाहियों की तलाश गुंबद में हुई तो वो सभी वहां मरे हुए मिले। प्यास और दम घुटने से
उनकी मृत्यु हो गई थी। थाने से कुछ ही दूरी पर एक कुआं था। उन सभी 282 लाशों को उस कुएं में डालकर उसे मिट्टी से भर दिया गया। अजनाला का वो कुआं एक टीले के रूप में उन क्रांति सेनानियों का स्मारक बन गया। उधर दक्षिण भारत में भी क्रांति की लपटें दिखाई देने लगी थीं। कोल्हापुर, बेलगांव, नागपुर और बंबई में क्रांति भड़क उठी थी। मराठा राजनीतिज्ञ रंगो बापूजी ने महाराष्ट्र में क्रांति की योजना बनाई थी। इतिहासकार लिखते हैं कि रंगो बापूजी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। वो सतारा के राजा की गद्दी छिन जाने पर अपील करने के लिए लंदन गए थे। वहीं उनकी मुलाकात अजीमुल्लाह खां से हुई थी। दोनों ने लंदन में बैठकर चुपचाप राष्ट्रव्यापी क्रांति पर विचार किया था। लंदन से लौटकर अजीमुल्लाह खां और नाना साहब जब उत्तर भारत में क्रांति का प्रचार करने चले गए तो रंगो बापूजी दक्षिण के नरेशों को अपने पक्ष में करने के लिए सतारा आए। उन्होंने अपने गुप्तचरों द्वारा दक्षिण भारत के नरेशों को क्रांति के लिए खबरें भेजी और खुद भी कई राजाओं से मिले। उन्हें अंग्रेजों की चालों के प्रति सावधान किया। रंगो बापूजी के प्रयास का यह फल हुआ कि न सिर्फ महाराष्ट्र के राजाओं और जागीरदारों में क्रांति की चिंगारी सुलग उठी, बल्कि जहां देशी पलटनें थीं, वहां भी लोग क्रांति के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। क्रांति के प्रचारक देसी पलटनों में लावनी, पवाड़ा आदि के कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। इन कार्यक्रमों में छिपे क्रांति संदेश को देसी सिपाही तो खूब समझते थे और अंग्रेज सोचते थे कि ये केवल मनोरंजन की चीज है। क्रांति के प्रतीक कमल और रोटी को भी घुमाया गया था और क्रांति शुरू करने की तारीख भी बता दी गई थी। रंगो बापूजी इस समय उत्तर भारत के क्रांतिकारी नेताओं, विशेषकर नाना साहब से संपर्क बनाए हुए थे। 13 जुलाई 1857 को कोल्हापुर स्थित देसी पलटन ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया, उनके बंगले जला दिए। तोपखाने और खजाने पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। इतिहासकार लिखते हैं कि बेलगांव में क्रांति की योजना बनाने के लिए एक मुंशी सक्रिय रूप से काम कर रहा था। उसका सारा काम इतना गुपचुप था कि अंग्रेज अफसर वहां क्रांति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मुंशी ने वहां की देसी पलटन को उत्तर भारत की सैनिक क्रांति के बारे में बताया। इस तरह बेलगांव की देसी पलटन के सिपाही क्रांति की तैयारी करने लगे। वो अपनी बैरकों में गुप्त सभाएं करते और योजना बनाते, किंतु तभी उनमें से किसी एक सिपाही ने गद्दारी की। उसने अंग्रेज अफसर को क्रांति की योजना की खबर दे दी। अंग्रेज सावधान हो गए। बेलगांव की पलटन में क्रांति भड़काने की कोशिश करने वाले सभी नेता सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें वो मुंशी भी था। चटपट मुकदमा चला और फांसी की सजा दे दी गई। अगले दिन इन क्रांति नेताओं को अन्य सिपाहियों के सामने तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इस तरह बेलगांव में क्रांति को दबाने में अंग्रेज सफल हो गए। बंबई की देसी पलटनें भी क्रांति की योजना बना रही थी। देखो भाई, जब रात को तोप चले तो सब लोग अपनी अपनी बंदूक लेकर बाहर निकल आए। यानी तोप की आवाज को हम क्रांति का इशारा समझें? हाँ, और सब लोग इसका ख्याल रखें कि बैरक में कोई रह ना जाए। ठीक। बस पहले बंबई में क्रांति होगी, फिर हम पूना की तरफ चलेंगे। पूना पर भी हम कब्जा करेंगे। गुरु सावधान, हमें लगता है कहीं हमारे ही लोगों में से कुछ लोग मुखबरी ना कर बैठें। उसकी फिक्र ना करो, जब सिर पर कफन बांध लिया तो फिर किस बात का डर। लेकिन बात ठीक थी। बंबई के अंग्रेज अफसरों को भी क्रांति की खबर पहले ही मिल गई और ये भी कि कौन-कौन सिपाही
इस क्रांति योजना के मुखिया हैं। नतीजा वही, कुछ को काले पानी की सजा दी गई और कुछ को फांसी। उधर नागपुर में भी कैप्टन वुड्स के अर्दली ने वहां 13 जून आधी रात को होने वाली क्रांति की सूचना उसे दे दी। फैज बख्श नामक एक अन्य व्यक्ति ने भी यह खबर नागपुर के अंग्रेज कमिश्नर मिस्टर प्लाउडन को दी। उस वक्त रात के 10 बजे थे और ठीक 12 बजे क्रांति शुरू होने वाली थी। मिस्टर प्लाउडन ने तकली की देसी पलटन को घेरने का आदेश दिया। क्रांतिकारी सिपाहियों को जैसे ही पता चला कि उनकी योजना विफल हो गई है तो वो भाग खड़े हुए, लेकिन पकड़े गए। उन्होंने दंड सहे पर अपने प्रमुख लोगों के नाम नहीं बताए। इनायतुल्लाह खां, विलायत खां और नवाब कादर को फांसी दी गई और बाकी को देश निकाला। किंतु 15 दिसंबर को कोल्हापुर के राजा के छोटे भाई चिमना साहब ने एक बार फिर क्रांति शुरू कर दी। कोल्हापुर नगर के फाटक बंद कर दिए गए। नगर की 4 दीवारी पर तोपें चढ़ा दी गईं। सारे नगर में ऐलान कर दिया गया कि अब अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो चुकी है, हम आजाद हैं। इसके बाद अंग्रेजों की भारी सेना आई। क्रांतिकारी सेना ने उसका मुकाबला किया पर अंग्रेज विजयी हुए। जो क्रांतिकारी सैनिक पकड़े गए उन्हें या तो फांसी पर लटका दिया गया या उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया। उधर सतारा में रंगो बापूजी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना चारों तरफ फैली थी। वो तो हाथ नहीं आए पर उनका बेटा पकड़ा गया। अंग्रेजों ने अपना क्रोध उसी पर उतार दिया। रंगो बापूजी अंग्रेजों के आने से पहले ही सतारा से निकल गए थे। उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बड़े बड़े इनामों की घोषणा की, लेकिन वो हाथ नहीं आ सके।